नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। और मैं हूं आपका दोस्त राकेश सिहाग। आज हम चर्चा करने वाले हैं 19 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। अच्छा, चेंज क्या किया है? मैंने इस वीडियो के अंदर जो 18 जुलाई के करंट अफेयर थे ना, वो भी वन लाइनर के हिसाब से मैंने आपको रिविजन करवाया है। ठीक है, तो रिविजन के माध्यम से भी इस वीडियो में मैंने लिया है, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। और लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी दिया है। कहने का मतलब एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क के रूप में दिया है, तो वो क्वेश्चन आपको लास्ट में मिलेगा। इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं 19 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, अंत तक आपको बने रहना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना और वीडियो को लाइक करना है। चलिए बात करते हैं 19 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं 18 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं वन लाइनर के बेस में। देखिए, हाल ही में इफ इट ब्लीड्स नामक जो पुस्तक है उसका विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक का नाम था स्टीफन किंग। इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक थे स्टीफन किंग। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो आपको पता है गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, CRPF के कैंप में। उसके बाद बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में रुदेंद्र टंडन को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आपको मैंने बताया था अफगानिस्तान। ऑप्शन मतलब जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में रुदेंद्र टंडन को क्या किया गया? भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। अगला जो क्वेश्चन था वो था कि हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया? तो मैं आपको बता दूं, भारत का एकमात्र गोल्डन जो बाघ देखा गया था वो असम में देखा गया था। कहां पर देखा गया था? असम में देखा गया था। और मैं आपको यह भी बता दूं कि किस नेशनल पार्क में देखा गया था? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, बिल्कुल। पांचवें क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो पांचवा क्वेश्चन था आपका कल कि हाल ही में वीजा ने वीजा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो मैं आपको बता दूं फेडरल बैंक के साथ। किसके साथ है? फेडरल बैंक के साथ वीजा ने वीजा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए समझौता किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात आती है कि हाल ही में किन्हें मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है? तो मोहन बागान रत्न के लिए एक तो गुरबख्श सिंह जो हॉकी से संबंधित थे और एक पलाश नंदी जो क्रिकेट से संबंधित थे, इन दोनों को मोहन बागान रत्न से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। ठीक है, गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को। सातवां क्वेश्चन था आपका कि हाल ही में भारत ने किस देश को बाहरी स्वास्थ्य उपकरण सौंप दिए हैं? अच्छा, किस देश को बाहरी स्वास्थ्य उपकरण सौंपे थे? तो मालदीव को सौंपे हैं। किसको सौंपे? मालदीव को सौंपे हैं। इसी प्रकार से आपका आठवां क्वेश्चन था कि हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था? तो उनका नाम था सचिन अवस्थी। सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन था कि नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार निम्न में से किसका आयोजन किया? तो मैं आपको बता दूं डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। किसका आयोजन किया? डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। और जो अगला क्वेश्चन था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन था 10वां क्वेश्चन, वो था कि चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो मैं आपको बता दूं चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था? एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, एशियाई विकास बैंक का। तो ये थे आपके 18 जुलाई के करंट अफेयर जो हमने रिवीजन किया है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए, अगर आपको मेरे द्वारा किया गया प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसके साथ साथ इस क्लास का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। और टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑनलाइन दोस्त। क्या नाम है? ऑनलाइन दोस्त। इस ऑनलाइन दोस्त टेलीग्राम चैनल को आप क्या करोगे? ज्वाइन करोगे। अच्छा, कहां से ज्वाइन करोगे? आपको टेलीग्राम की ऐप है वो डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से आपको टेलीग्राम की ऐप डाउनलोड करनी है। उसके बाद वहां पर आपको सर्च करना है, सर्च बार में ये ऑनलाइन दोस्त, और आपको सर की फोटो लगी मिलेगी, उसको आप ज्वाइन कर लेना और वहां पर आपको PDF दे दिया जाता है हर क्लास का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 19 जुलाई के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के बारे में। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना यानी आत्मनिर्भर निधि को लागू करने में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा है? यानी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना या फिर आत्मनिर्भर निधि योजना को लागू करने में
कौन सा राज्य सबसे आगे रहा है? तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य आगे रहा है? मध्य प्रदेश आगे रहा है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो समझना, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि का कर्ज उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे उन्हें अपना व्यवसाय जारी रखने में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। अच्छा, ये जो पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर जो निधि योजना है, इसके तहत जो पटरी के सहारे रेहड़ी लगाते हैं उन दुकानदारों को छोटी राशि का क्या दिया जाएगा? कर्ज दिया जाएगा, जिससे उनको अपना व्यवसाय जारी रखने में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। ठीक है, अब हम यहां पर बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम भोपाल है। मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल का नाम है लालजी टंडन। और मध्य प्रदेश जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? अजय कुमार मित्तल। क्या नाम है? अजय कुमार मित्तल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में सबसे आगे जो राज्य रहा उसका नाम क्या था? मध्य प्रदेश था। मैंने आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताया, सारी क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से बता दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है? अच्छा, पोस्ट कोविड कोच विकसित किसने किया है कोविड-19 से लड़ने के लिए? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रेलवे ने। किसने किया है? भारतीय रेलवे ने किया है। ध्यान रखना, भारतीय रेलवे ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच लॉन्च किया है या विकसित किया है। इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। ध्यान से समझिए कि भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाई रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने इस नए पोस्ट कोविड कोच को विकसित किया है। अच्छा, इस पोस्ट कोविड कोच को किसने विकसित किया है? तो ध्यान रखना कि जो भारतीय रेलवे की जो उत्पादन इकाई है, रेल कोच उत्पादन इकाई है, जिसको हम रेल कोच फैक्ट्री बोलते हैं, और वो कहां पर स्थित है? कपूरथला में। तो कपूरथला में रेल के डिब्बे बनाने की जो फैक्ट्री है उसने एक पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है आपको, किस फैक्ट्री ने किया है? कपूरथला फैक्ट्री ने पोस्ट कोविड कोच लॉन्च किया है या फिर विकसित किया है। अच्छा, भारतीय रेलवे की अगर बात करते हैं तो भारतीय रेलवे या फिर इंडियन रेलवे की जो स्थापना है वो 16 अप्रैल 1853 को की गई थी। 16 अप्रैल 1853 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय वो कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है। और रेलवे मंत्री का नाम है पीयूष गोयल, आप सभी को पता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का क्या नाम है? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का नाम है विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अच्छा, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केबल रेल पुल का निर्माण कहां किया जा रहा है? यानी हाल ही में जो भारतीय रेलवे है, भारतीय रेलवे के द्वारा भारत के पहले केबल रेल पुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, केबल रेल पुल का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? भारतीय रेलवे के द्वारा जो भारत का पहला केबल रेल पुल होगा, इसका जो निर्माण किया जा रहा है वो जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में भारतीय रेलवे के द्वारा भारत के पहले केबल रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। यह बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे। उम्मीद कर सकता हूं यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाले भारत के पहले केबल रेल पुल, जिसका नाम क्या रखा गया है? अंजी खाद पुल। क्या नाम रखा गया है? अंजी खाद पुल। ध्यान रखना, जो किस किस को जोड़ेगा? कटरा, एक मिनट भाई, क्या हो गया इसके? जो कटरा और किसको जोड़ेगा? सॉरी, जो कटरा और रियासी को जोड़ेगा। ठीक है, और ये भारत का पहला रेल पुल है। ये क्या है? भारत का पहला रेल पुल है जो केबल रेल पुल है। ठीक है ना, ये भारत का पहला रेल पुल है जो केबल रेल पुल है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। तो
कटरा और रियासी को जोड़ेगा। और इसका नाम क्या रखा गया है? अंजी खाद पुल। क्या नाम रखा गया? अंजी खाद पुल इसका नाम रखा गया है। और इस पुल को कौन विकसित कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इस पुल को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी KRCL के द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो ये बात भी आप ध्यान रखोगे कि इस पुल को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड इसको विकसित कर रहा है। इसका नाम अंजी खाद पुल रखा गया है और कटरा और रियासी को जोड़ेगा और भारत का पहला केबल रेल पुल है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी थी इस क्वेश्चन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है? अच्छा, संपर्क रहित कार पार्किंग का मतलब क्या है कि अगर आप कार पार्किंग करोगे तो आपको किसी के साथ संपर्क नहीं करना है। संपर्क का मतलब ना तो आपको पैसे संपर्क के माध्यम से देने हैं, आपके ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पैसे कट जाएंगे। किस माध्यम से कटेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है। क्योंकि पहले हम क्या करते थे, हम एक पर्ची कटवाते थे, है ना, हमें संपर्क करना पड़ता था, हाथ भी लगाना पड़ता था। तो अब वो काम आपके नहीं होगा। आप गाड़ी खड़ी करो, अपने आप आपके अकाउंट से क्या हो जाएंगे, पैसे कट जाएंगे। आपको किसी से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी से कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है ना, कोई प्रूफ लेने की आवश्यकता नहीं है। ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से क्या हो जाएंगे, पैसे कट जाएंगे। अच्छा, तो ये जो पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है, किस एयरपोर्ट के ऊपर बनाई गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हैदराबाद जो एयरपोर्ट है उसमें भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ध्यान से समझोगे कि पार्किंग का भुगतान सीधे प्रीपेड खाते से, आपका जो प्रीपेड खाता है उस प्रीपेड खाते से लिंक किए गए रिलोडेबल इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID टैग का उपयोग करके किया जा सकेगा। जिस प्रकार से आपने फास्ट टैग देखा होगा उसी प्रकार से पार्किंग के लिए एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बनाया जाएगा या फिर टैग बनाया जाएगा, जिसका नाम रखा गया है रिलोडेबल इलेक्ट्रॉनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, या फिर RFID टैग। इस RFID टैग का उपयोग करके अपने आप क्या हो जाएगा, आपके प्रीपेड खाते से पैसे कट जाएंगे, पार्किंग का भुगतान हो जाएगा। जो पार्किंग शुल्क के स्वचालित भुगतान को क्या करेगा, सक्षम बनाएगा, यानी अपने आप पार्किंग का शुल्क है वो अपने आप कट जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना था। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने एपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अच्छा, एपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन ने किया है। किसने किया है? चीन ने किया है। एपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण चीन ने किया। इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, चीन ने अपने जीचेंग, इसका थोड़ा सा नाम लेना थोड़ा सा कठिन है, जीचेंग, ध्यान रखना, जीचेंग, क्या नाम याद रखना है, जीचेंग, ठीक है ना, जीचेंग आपको ध्यान रखना है। तो जो जीचेंग है, जीचेंग जो है उसने क्या किया, जीचेंग जो सैटेलाइट जो लॉन्च सेंटर है, जीचेंग सैटेलाइट जो लॉन्च जो सेंटर है उसके लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट्स के द्वारा, एक मिनट भाई फिर से हो गया, क्या हो जाता है इसके, चलिए, तो जीचेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट के जरिए एपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो ध्यान रखना किस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया, तो जीचेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया गया। किस रॉकेट के जरिए, तो ध्यान रखना लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट के जरिए, लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट के जरिए इसको क्या किया गया, सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। और ये एक कमर्शियल उपग्रह है जिसका नाम है एपस्टार 6D। इसको चाइना अकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? चाइना अकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये बात भी आप ध्यान रखोगे, किसके द्वारा विकसित किया गया, इसका नाम क्या है, किस रॉकेट के जरिए मतलब इसको प्रक्षेपित किया गया, और कौन से सेंटर से प्रक्षेपित किया गया, और किस देश ने प्रक्षेपित किया, और इसका नाम क्या है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा दिशा निर्देश जारी किया है?
अच्छा, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा दिशा निर्देश जारी किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रज्ञाता नाम का एक दिशा निर्देश जारी किया है, प्रज्ञाता नाम का। ठीक है, चलिए, तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और दिशा निर्देशों के अनुसार प्राइमरी से पहले के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जो प्राइमरी से पहले के जो छात्र हैं, जैसे पहली दूसरी क्लास के जो बच्चे हैं, 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं, उनकी क्लास जो डिजिटल क्लास है, जो ऑनलाइन क्लास है, वो 30 मिनट से अधिक की नहीं होनी चाहिए। ये दिशा निर्देश जारी किया गया है। कौन से दिशा निर्देश के माध्यम से? प्रज्ञाता दिशा निर्देश के माध्यम से। अच्छा, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अगर बात करते हैं तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री का क्या नाम है? तो ध्यान रखोगे, रमेश पोखरियाल निशंक। क्या नाम है? रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक क्या है? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रह्मा वासुदेव का निधन हो गया, वह किस कंपनी के चेयरमैन थे? तो ब्रह्मा वासुदेव हैं, इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। ये किस कंपनी के चेयरमैन थे? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। किस कंपनी के चेयरमैन थे? हॉकिंग्स कुकर कंपनी के क्या थे? ये चेयरमैन थे हॉकिंग्स कुकर कंपनी के। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ध्यान से देखिए, हॉकिंग्स कुकर जो कंपनी है, हॉकिंग्स कुकर जो कंपनी है, उसके चेयरमैन ब्रह्मा वासुदेव का निधन हो गया। इन्हें मैं आपको बता दूं, इन्हें 1 मिनट भैया, आज तो दिक्कत है, पता नहीं क्यों ये हो रहा है। चलिए, तो इन्हें 1968 में कंपनी के बोर्ड का वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था। यानी ये जो हॉकिंग्स कुकर कंपनी है, इसमें 1968 में इस कंपनी का वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था और 2006 में इस कंपनी में गैर कार्यकारी अध्यक्ष और सलाहकार भी क्या है? नियुक्त हो गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं ब्रेट ली। कौन बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली इसके स्पोर्ट्स अड्डा के क्या बने हैं? ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। स्पोर्ट्स अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी सभी ताजा जानकारी, अपडेट और आंकड़े प्रदान करता है। ब्रेट ली ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 221 वनडे खेले थे, 76 टेस्ट मैच खेले थे और 25 टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले थे। उसमें 718 विकेट इन्होंने लिए थे। तो ब्रेट ली को स्पोर्ट्स अड्डा का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। स्पोर्ट्स अड्डा क्या है? एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी सभी ताजा जानकारी हमें क्या करता है? देता रहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाक ने इस्तीफा दे दिया? एलिस फाक किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्यूनीशिया के। किस देश के प्रधानमंत्री थे? ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे एलिस फाक, जिन्होंने हाल ही में क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो एलिस फाक को जनवरी 2020 में ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। जनवरी 2020 में इसको क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था, लेकिन अब इन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं ट्यूनीशिया की, तो ट्यूनीशिया की जो राजधानी है उसका नाम है ट्यूनिल। ट्यूनीशिया की राजधानी का क्या नाम है? ट्यूनिल। मुद्रा का नाम है ट्यूनीशिया, मुद्रा का नाम ट्यूनीशिया है। राष्ट्रपति का नाम है केस सैयद। राष्ट्रपति का क्या नाम है? केस सैयद। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी थी इस क्वेश्चन के बारे में। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था। इसका करेक्ट आंसर होगा एशियाई विकास बैंक। अगर इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें तो हरियाणा केडर के 1980 बैच के अधिकारी लवासा को जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। 2018 में ये चुनाव आयुक्त बने थे, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद इनको उपाध्यक्ष बना दिया गया एशिया विकास बैंक का। एशिया विकास बैंक का उपाध्यक्ष बना दिया गया। अच्छा, स्थान किसका लेंगे? दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। ये बात पे आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, बात करते हैं एडीबी की। तो एडीबी की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर एशियाई विकास बैंक। स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो मनीला फिलीपींस में है
और इसके अध्यक्ष का क्या नाम है? मात्सुगु अस्कावा। मात्सुगु अस्कावा इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना था। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए, आज का क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में किसने ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया? ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किसने किया? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर दे पाता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कल वाली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया है, मेरे द्वारा किया गया प्रयास अगर आपको पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी दबाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।